संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। 1. इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है। 20वीं सदी अर्थात सन 2000 के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। 2. भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ध्यास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि दो बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। 3. अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। 4. अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। 5. हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसेस के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा। 6. अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। 7. हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। 8. फ्रांस के डार जूलरवन के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आस पास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। 9. फ्रांस के नास्त्रोदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी बस्तात कर भारत के पूर्वी देश से जन्म लेकर भ्रातृवृत्ति व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। नास्त्रोदमस शतक एक श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शायरण, धार्मिक नेता,
गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50, सेंचुरी पीए कन्ना 50, 10। इजराइल के प्रो हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ई से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। 11 नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आवेगी जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छतरा साम्राज्य हो जाता है तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि, मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर्ध्यान होने पर दोगुने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। यह भी एक विडंबना कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। यह उक्ति हर युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उनकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। सुकरात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है, उदय अस्त वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती है। सज्जनों, यदि आज के करोड़ों मानव उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर स्वीकार कर उनके बताए पथानुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सद्भक्ति का वातावरण हो जाएगा। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए उस संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। कृपया पढ़ें संत रामपाल जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी जो सर्व भविष्यवाणियों पर खरी उतर रही है। FAQs। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां क्यों? एक अवतार के बारे में क्या भविष्यवाणियां की गई हैं? अवतार के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। उन सभी भविष्यवाणियों में यह कहा गया है कि 20वीं सदी के अंत में एक अवतार का जन्म होगा। उसके बाद वह अवतार पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेगा और ज्ञान की क्रांति लाएगा। इतना ही नहीं, वह अवतार लोगों को सच्चा ज्ञान प्रदान करेगा, फिर लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। वर्तमान में यह सभी भविष्यवाणियां केवल संत रामपाल जी महाराज जी पर ही सही बैठती हैं। क्यों? 2 अवतार के बारे में भविष्यवाणियां किस भविष्यवक्ता ने की हैं? प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस
इंग्लैंड के ज्योतिषी चीरो, अमेरिका की महिला ज्योतिषी जीन डिक्सन, अमेरिका के श्री एंडरसन, हॉलैंड के श्री जेरार्ड क्रेस, अमेरिका के श्री चार्ल्स क्लार्क, हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का, फ्रांस के डॉ जूल वोरन, इजराइल के प्रोफेसर हरारे, नॉर्वे के श्री आनंद आचार्य, अमेरिकी महिला ज्योतिषी फ्लोरेंस, सिख धर्म के संस्थापक श्री नानक देव जी और जय गुरुदेव संप्रदाय मथुरा, भारत के श्री तुलसी साहेब जी ने भी उस अवतार के बारे में भविष्यवाणी की थी। वह अवतार कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। क्यों? 3. उस अवतार के जन्म के बारे में क्या भविष्यवाणी हुई थी? भारत के मथुरा के जय गुरुदेव संप्रदाय के श्री तुलसी साहेब जी ने 7 सितंबर 1971 को प्रकाशित शाकाहारी पत्रिका में भी उस अवतार का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि भारत में जन्मा वह अवतार पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। यह बात भारत में जन्मे हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी की जन्म तिथि के साथ मेल खाता है। क्यों? 4 उस अवतार के बारे में 5 प्रमुख भविष्यवाणियां क्या हैं? तारणहार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणियां हैं। 20वीं सदी के अंत तक वह अवतार एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। 2. वह अवतार सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति की शुरुआत करेंगे। 3. वह एक ग्रामीण परिवार में जन्मा भारतीय व्यक्ति होगा। 4. उस अवतार की जन्म तिथि 7 सितंबर 1951 होगी। 5. वह अवतार अपने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और सच्ची पूजा की शक्ति से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करेगा। क्यों? 5. संसार के उद्धार में अवतार की क्या भूमिका है? इस दुनिया में अवतार बहुत महत्वपूर्ण है। मानवता का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। भविष्य में मानवता का स्तर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ही लोगों का ईश्वर और अध्यात्म पर भरोसा बनाए रखने के लिए इस दुनिया को एक अवतार की जरूरत है जो इस संसार का उद्धार करेगा। क्यों? 6 भविष्यवाणियां किस एक अवतार के बारे में हैं? सभी भविष्यवाणियां उस एक अवतार के बारे में हैं जो भारत के हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 7 सितंबर 1951 को जन्मे हैं। क्यों? 7. इन महान भविष्यवाणियों का नायक कौन है? केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही सभी भविष्यवाणियों के नायक हैं। उनका जन्म हरियाणा, भारत में हुआ था। क्यों? 8 परमेश्वर को उद्धारकर्ता क्यों कहा जाता है? इस ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर के अलावा कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है। कबीर साहेब जी सभी ब्रह्मांडों के निर्माता हैं। केवल ईश्वर ही ब्रह्मकाल के जाल से मानव को मुक्त कराने के लिए अवतरित होता है, इसलिए वह उद्धारकर्ता कहलाता है। क्यों? 9. विश्व के उद्धारकर्ता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? एक उद्धारकर्ता वह अवतार है जो मानवता के गिरते स्तर को फिर से ऊपर उठाएगा। वह अवतार नास्तिकता को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इतना ही नहीं, वह अवतार स्वर्ण युग लाएगा और विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित करेगा। फिर सारा विश्व एक होकर कबीर परमेश्वर जी की सच्ची भक्ति करेगा। वह अवतार इस समय भारत में जन्म ले चुका है और वह अवतार संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व संत रामपाल जी को पहचानेगा और सभी संत रामपाल जी महाराज जी की बताई सतभक्ति करेंगे। क्यों? 10 भारत का उद्धारकर्ता कौन होगा? केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के प्राणियों को ब्रह्मकाल के मृत्यु लोक से केवल वह अवतार ही बचा सकता है, क्योंकि यही भक्ति करने और मोक्ष प्राप्त करने का स्वर्ण युग है। वह अवतार यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी प्रत्येक मानव का उद्धार कर सकते हैं।